हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने चैनल एके बायो वर्ल्ड में। बच्चों, हम बात कर रहे थे, टॉपिक था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस टॉपिक में हमारे चाहे बोर्ड लेवल की बात करें या नीट लेवल की बात करें, यहां पर एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है टीचर्स के लिए, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एंड वो क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रियो सैक के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसमें उसको भी स्टडी करेंगे, और उन कंपोनेंट्स में प्लॉइडी का नेचर क्या होता है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की, प्लांट्स में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड गाइनोशियम, और गाइनोशियम की यूनिट होती है आइदर इट इज कॉल्ड कार्पिल और पिस्टिल। तो सबसे पहले हम कार्पिल और पिस्टिल को ही डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बच्चों बात करते हैं कार्पिल और पिस्टिल की, तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ईच कार्पिल और पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। This upper part is called stigma. Then this cylindrical portion is called style, and this soloin part is called ovary. देखो बच्चों, कार्पिल का सबसे ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? स्टिग्मा, जहां पर पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। देन अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टाइल, और एक सोलोइन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर हम एक सिंगल ओव्यूल को लेकर चलते हैं। अब बच्चों, जब हम बात करते हैं ओव्यूल के डेवलपमेंट की या ओव्यूल के स्ट्रक्चर की, तो बच्चों ओव्यूल के सेंटर में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूसेलस। व्हाट इट कॉल्ड? न्यूसेलस। और न्यूसेलस की एक सेल माइक्रोपाइल एंड पर, किस एंड पर? माइक्रोपाइल एंड पर कन्वर्ट होती है मेगा स्पोर मदर सेल में। किस सेल में कन्वर्ट होती है? मेगा स्पोर मदर सेल। ये जो पार्ट है ओव्यूल का, जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होती हैं, दैट एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो न्यूसेलस की एक सिंगल सेल माइक्रोपाइल एंड पर फंक्शनल होती है, और इस सेल को बच्चों हम नाम देते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। व्हाट इट कॉल्ड? मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस सेल की प्लॉइडी होती है 2n, यानी डिप्लॉइड। जब इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, एज वी नो, आफ्टर मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन एवरी सेल कन्वर्ट इनटू 4 डॉटर सेल्स। सिमिलरली यहां पर मेगा स्पोर मदर सेल भी डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाती है, जिनको हम मेगा स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेगा स्पोर्स। नाउ दिस एंड इज माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एंड होता है चलाजा। कौन सा एंड होता है? चलाजा। अब माइक्रोपाइल से हम स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ दीज 4 मेगा स्पोर, 3 मेगा स्पोर डी जनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक सिंगल मेगा स्पोर बचता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर, जो किस एंड पर होता है बच्चों? चलाजल एंड पर। किस एंड पर होता है? चलाजल एंड पर। अब देखो बच्चों, इस फंक्शनल मेगा स्पोर में 3 टाइम्स माइटोसिस होता है, और फिर जाके ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम नाम देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या नाम देते हैं बच्चों? फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम कैसे इस एक सिंगल सेल से ये मल्टीपल सेल स्ट्रक्चर बनता है हम उसको डिस्कस करते हैं। ये मेगा स्पोर माइटोसिस करता है, बट माइटोसिस में
सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती। यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। तो देखो बच्चों, जब ये सेल डिवाइड करेगी तो इट फॉर्म टू न्यूक्लियाई। दिस इज कॉल्ड टू न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। नाउ it will again enter into second mitosis. Two nucleate structure convert into four nucleate structure. मैंने फिर से बोला कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। नाउ दिस फोर न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू टोटल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. So how many times mitosis take place? First, second and third. टोटल 3 बार माइटोसिस होता है, उसके बाद ये 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है। अब इन 8 न्यूक्लियस का साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है बच्चों? साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और हर एक न्यूक्लियस एक प्रॉपर सेल में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्जन कैसे होता है हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, इन 8 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं और वो अरेंज हो जाते हैं चलाजल एंड पर इन द फॉर्म ऑफ एंटीपोडल सेल। किस फॉर्म में? एंटीपोडल सेल। और किस एंड पर? चलाजल एंड पर। रिमेनिंग 3 न्यूक्लियाई अरेंज्ड एट माइक्रोपाइल एंड in the form of 2 synergids and 1 egg cell. तो टोटल कितने न्यूक्लियस यूज हो गए? 6। 3 एंटीपोडल के फॉर्म में और 3 सिनर्जिड्स और एग सेल के फॉर्म में। रिमेनिंग जो 2 न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर में अरेंज होते हैं एक ही सेल के अंदर। उन न्यूक्लियस को नाम देते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम देते हैं बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई। और उस सेल को हम नाम देते हैं सेंट्रल सेल। व्हाट इट कॉल्ड? सेंट्रल सेल। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर टोटल 7 सेल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस स्ट्रक्चर कंटेन्स 7 सेल्स एंड न्यूक्लियस कितने थे बच्चों? 8। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर and this structure is known as female gametophyte या embryo sac. Thank you so much.